जिसमें से सबसे फेमस एक शो था वो भी साई बाबा, राइट। एंड आपने उसी में ही लीड किया बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा किरदार भी निभाया। घबराओ नहीं, दीप जलेंगे। तो इसकी अपॉर्चुनिटी आपको कैसे समझ में आई, कैसे आपको पता चला और कहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली? एक हवा गर्म हो गई थी कि मुकुल नाग आ गया है। ओह दो तीन लोग खिसक भी गए कि अब कोई चांस बनता नहीं है। क्या बात है। बाकी मैं दोस्ती वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो वैसे भी डरते थे मेरे, और मैं भड़क भी जाता था। वो जानते थे कि ये भड़क जाता है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पैसे मारता भड़क जाता। एंड बहुत सारे युवा का मोटो होता है कि हम भी एज अपनी एक्टिंग जर्नी एनएसडी से करें या एनएसडी से वो लाइक एक इंस्पायर होकर अपने रोल या कैरेक्टर को बिल्ड करें। मेरे जो एनएसडी के गुरु थे उन्होंने कहा यार बहुत हो गया, जाओ बॉम्बे जाओ, नहीं तो झूला लटकाए घूमते रहोगे। एनएसडी में मैंने 7-8 बार इंटरव्यू दिया, तो 8वीं बार में मेरे से। आपकी जर्नी में आपके फैमिली फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल रहा है? वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, तुम कर रहे हो बहुत अच्छा, चलो गो। हमारा कोई क्या बोलते गॉड फादर नहीं है, कोई नहीं है। कभी आपने ऐसा कुछ फील किया किसी दूसरे एक्टर के थ्रू या दूसरे एक्टर के साथ में, या कभी आप में किसी चीज का ऐसा ईगो आया कि लाइक क्राफ्ट को लेके? से नाना पाटेकर से भी झगड़ा हो चुका है। मुझे ऐसे नहीं, ऐसे मैंने डायरेक्टर से बात की, अच्छा तू मेरी पार्टनर है भाई, आप भी एक्टर मैं भी एक्टर, तो वो लेवल पे झगड़ा हो चुका है। लेकिन हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, हर एक्टर को सिर्फ कैमरा ही शेप नहीं देता है, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी, उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उनकी हार्ड वर्क वो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। सो आज जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर नहीं निभाए हैं, बल्कि कैरेक्टर की आत्माओं को जिया है। उन्होंने हर घर में अपनी पहचान को एक नेक्स्ट लेवल बनाई है। उन्होंने साईं बाबा जैसे आइकॉनिक रोल प्ले किए हैं, जिससे हर घर में, हर टीवी में उन्हें काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। जैसे हर घर, हर टीवी में एक बेहतर व्यू मिला। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है मिस्टर मुकुल नाग जी। ही इज अ आर्टिस्ट एंड एक्टर एंड थिएटर प्लेयर। ही इज अ आर्टिस्ट एंड एक्टर। जानते हैं हम लोग इनकी जर्नी के बारे में कि इनने किस तरीके से अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करी। 90s का दौर क्या था, 2000 का दौर क्या था, अभी कैसे ट्रेंड चेंज हुआ, आज के युवा को अगर अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो किन चीजों का सामना करना होता है, किस तरीके से वो अपने पेशेंस को बनाए रखे। लोग कॉम्प्रोमाइज बहुत करवाते हैं, तो कैसे वो लोगों से बचे, अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें और अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड करें। ये सारी चीजों के ऊपर में इस पॉडकास्ट में डिटेल में, डीप में बात करी गई है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम लोग और बेहतर बेहतर गेस्ट को लेके आ पाएंगे। और इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करिए कि नेक्स्ट गेस्ट आपको कौन सा लेके आना है, तो हम उस गेस्ट को लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो वेलकम मुकुल सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू, आपने बुलाया। सो मुकुल सर, जब मैं आप पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले, लाइक एक्टिंग के रिलेटेड। मतलब नॉट लाइक कि एक्टर बनना, कि एक्टर की एक विनिंग जर्नी तो होती ही होती है कि जिसमें स्टारडम, फेम्स एंड बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो हमें दिखती है एज अ ऑडियंस। बट उसके बैकएंड में जो मेहनत होती है या उसके बैकएंड में जो वर्क होते हैं, वो मैंने आपको काफ़ी करीब से जाना। आपकी जब जर्नी को मैं रीड कर रहा था, आपके बारे में जब जो जान रहा था, तो किसी भी कैरेक्टर को कैसे परफॉर्म करना है, किसी भी आर्ट को कैसे कैप्चर करना है, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सो टेल मी, जैसे आप एक एनएसडी पास आउट, जैसे आप एक एनएसडी स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने एनएसडी से अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करी है, एंड बहुत सारे युवा का मोटो होता है कि हम भी एज अपनी एक्टिंग जर्नी एनएसडी से करें या एनएसडी से वो लाइक एक इंस्पायर होकर अपने रोल या कैरेक्टर को बिल्ड करें। सो क्या जर्नी रही है आपकी एनएसडी की? आपने कैसे करियर की शुरुआत करी? लाइक आपको कैसे पैशन आया कि आपको एक्टिंग में ही करियर बनाना है या इसे प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है? सो कहाँ से आपने स्टार्ट किया? ये तो लंबी कहानी है जो मैं बहुत जगह बता चुका हूँ। तो मैं कट शॉर्ट में आता हूँ। ओके। मैं एनएसडी में आया 87 में मैंने दाखिला लिया, लेकिन उससे पहले मैं थिएटर करता रहा, दिल्ली में भी करता रहा। ओके।
ये जो मैं 72 से थिएटर कर रहा था और थिएटर की जर्नी करते करते मैं अपने शहर से बाहर दिल्ली आया और दिल्ली में फिर मैं लगातार थिएटर करता रहा। तो मुझे जब एनएसडी के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि एक इंस्टीट्यूट में जाके आदमी परिपक्व होता है, मतलब उसे बहुत सारी बारीकियों का पता चलता है। राइट। जो मतलब एक इंस्टीट्यूट में एक डिसिप्लिन होता है और वहाँ सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप सीखना चाहे तो। राइट। अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा तो भी कुछ नहीं कर सकते आप। राइट। आपकी सीखने की इच्छा है और जानना है तो आपको इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। 3 साल है, 3 साल निकल जाता है और आपको हासिल करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। राइट। तो स्कूल से मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। हाँ, एनएसडी इतना आसान नहीं है। राइट। एनएसडी में मैंने 7 8 बार इंटरव्यू दिया तो 8वीं बार में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये भी एक रिकॉर्ड है। क्या बात है। तो पैशन भी बहुत ज़रूरी है। राइट। और ये सोचना चाहिए कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो गुरु भी होना चाहिए। तो गुरु मतलब वो एक इंस्टीट्यूट मेरा गुरु है, गुरु माँ हो गई वो मेरी। राइट। एक दूसरा जन्म होता है, आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। राइट। तो वहाँ से निकलने के बाद थिएटर करता रहा। फिर मेरे जो एनएसडी के गुरु थे उन्होंने कहा यहाँ बहुत हो गया थिएटर, अभी जाओ बॉम्बे जाओ, नहीं तो झूला लटकाए घूमते रहोगे। राइट। हाँ, तो मैंने कहा ये बात भी सही है। राइट। तो फिर मैं बॉम्बे आ गया। फिर बॉम्बे में अपना काम शुरू हुआ जो भी है। तो वो एक जर्नी शुरू हुई। तो थिएटर की जर्नी दिल्ली में मेरे को 14-15 साल हुए। 14-15 साल मैंने थिएटर में दिया। उस दौरान दूरदर्शन में भी काम किया, रेडियो में भी काम किया, थिएटर करता ही रहा। तो इस तरह से चलते चलते अपना एक्सपीरियंस लेते रहे, मज़ा करते रहे। क्या बात है सर। बिकॉज मुझे भी लगता है कि हमारी जर्नी ही हमें एक सक्सेस बनाती है और एक हमारा एक रूप दर्शाती है कि लाइक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सो इस बीच में सर जब आपने अपने करियर के स्टार्ट करी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई एंड बहुत सारी चीज़ों का और भी पता चला होगा कि लाइक एनएसडी का भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हुई है इस तरीके से। सो आपने पहला सीरियल, मूवी, एक्टिंग, कमर्शियल्स कैसे स्टार्ट किया था? कहाँ से पहला आपका कौन सा पोर्शन था? देखिए, दिल्ली से ही मैं दिल्ली दूरदर्शन में मैं एज ए एक्टर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मैंने नाटक, पहला नाटक 85 में आया दूरदर्शन में। ओह। हाँ, कवि कहानी है, श्रीराम सेंटर का नाटक था, वो रिकॉर्ड किया गया। वो एक दौर था। वो नाटक जब आया तो मैं तो मेरठ में रहता था, आता जाता था दिल्ली मेरठ में रोज। करीब 12 से 24 किलोमीटर साइकिलिंग, उसके बाद 20-1 किलोमीटर पैदल चलता था, उसके बाद दिल्ली आता था, दिल्ली जाता था। तो उस दौरान मैंने जब मेरठ में जब टेलीकास्ट हुआ था, अचानक मैं अपने मोहल्ले में स्टार हो गया था। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और तो कुछ था नहीं। तो अचानक मोहल्ले में मेरी इज्जत बढ़ गई। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, सब लोग सलाम करने लग गए। मेरी माँ जब कहीं जाती थी, अच्छा वो आपका बेटा एक्टर है ना, छोटा सा शहर है तो आप पहले पानी पीजिए, क्या लेंगे। तो ये होता है थोड़ा। अब समझ में आया कि इसको छोड़ देना चाहिए, तो मैं छूट गया मतलब। तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता चला, नहीं मेरे को यही गोल अचीव करना है। राइट। एनएसडी के बाद फिर मेरे पास जॉब के कई ऑफर आए। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, जॉब करना होता तो पहले भी करता, पहले छोड़ चुका हूँ जॉब। डेफिनेटली। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं करना, इंडिपेंडेंट कुछ करना है, अभिनय में करना है। राइट। तो थिएटर में करते रहना है। तब ये गोल नहीं था कि मुझे फिल्म में जाना है या सीरियल में करना है। एज ए थिएटर करना है काम, तो थिएटर में कर ही रहा था। तो फिर गुरु ने कहा जाओ, फिर निकल लिए। क्या बात है सर। सो सर, सबसे जो चाहती था हमारा जो एपिसोड था या सीरीज था जो हम लोग बचपन में देखते थे, लाइक मेरा बॉर्न तो 99 का है। सो उस टाइम में भी टीवी का ऐसा बहुत ज़्यादा जमाना नहीं था। उस टाइम में कुछ लिमिटेड सीरियल्स आती थी और मूवीज आती थी, लाइक दूरदर्शन एंड कुछ ऐसे चैनल्स, जिसमें से सबसे फेमस एक शो था वो भी साई बाबा। राइट।
एंड आपने उसी में ही लीड किया बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा किरदार भी निभाया। सो इसकी अपॉर्चुनिटी आपको कैसे समझ में आई, कैसे आपको पता चला और कहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली? मैं लगातार काम कर ही रहा था, ओके लेकिन एक इस मीडिया में एक हाइप वाला काम जब तक नहीं होता है ना, तो ओके ओके वो गोल नहीं मिल पाता है। राइट लोग कहते थे पहले, तो मैं ऑफिस में जाते थे, हाँ ठीक है ये फोटोग्राफ छोड़ दो, ये काम करता रहा, तो फिर आइए बैठिए हो गया, राइट है ना। फिर ये होगी अच्छा क्या लेंगे, जैसे आपने हाँ, पूछा क्या लेंगे, चाय और राइट कॉफी। राइट तो इस तरह से तरक्की हुई है, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे। राइट तो तब फोटोग्राफ्स का दौर, अच्छा पहले ही बोलिए क्या ओके क्या लेंगे क्या खाएंगे। हाँ, तो ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनके पास मैं गया तो वो दोपहर के समय आए लंच करके जाना। ओह तो ऐसे भी डायरेक्टर होते थे जो बात मतलब अगर जानते थे कि ये पैदल चल के आया होगा, राइट और चेहरा देख के समझ जाता था। ये नहीं तो ऐसे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी होते थे जो मतलब खाना भी पूछ लेते थे, राइट तो हम डरते हुए थोड़ा थोड़ा ले लेते थे, मैंने पता नहीं कौन देख रहा होगा कि कितना खाता है क्या है, बाहर खाने के चलो। तो ये सारी चीजें चलती है, तो थोड़ा थोड़ा लेते थे, लेकिन अच्छा लगता था ना। तो जैसे कुंदन शाह के साथ वैसे ही हुआ था, खाना खाना, ओके सर ओके, क्या खाया, अरे सर खाने नहीं कम खाया रहा, मैं देख रहा था। तो इस तरह की बातें होती है, तो अच्छा लगने लगा। राइट फिर मैं रामानंद सागर के साथ किया था अलीफ लैला। ओके हाँ उस टाइम में भी काफी हाँ अलीफ लैला का लास्ट एपिसोड था, उसमें मैं एज एन हीरो था। ओके तो उनको बड़ा अच्छा लगा मेरा काम, कि छुटपुट काम होता रहा। तो कृष्णा सीरियल में ओके नहीं, तो तब तक मैं रामानंद सागर को लग गया था ये भयंकर एक्टर है, उनको ओके ओके या आपके टैलेंट का उन्होंने एक्सरे कर लिया था। जो भी मुझे रोल देते थे Right. 200% अपनी तरफ से देने की कोशिश करता था। डेफिनेटली और मैं भड़क भी जाता था, वो जानते थे कि ये भड़क जाता है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे पर भड़क गया था। नहीं वो तो तो देखिए मैं काम में सीरियस था, राइट राइट तो उनको मालूम था कि ये काम में सीरियस, और जो भड़कते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा Right. उनकी धारणा थी। तो कृष्णा सीरियल में उन्होंने मेरे को सुदामा प्ले करने को दिया। आप यूट्यूब हाँ में देखा जाके मैंने देखें। सुना या आपका कार्य तो वो बोला 1-1.5 एपिसोड है, मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर मैंने बाल इससे भी बड़े बाल थे मेरे, ओके तो मैंने बाल कटवा दिए सारे और गंजा होके आया। मैंने कहा ये लुक, आपका लुक पसंद नहीं है, मेरा लुक ये देख लो। तो क्योंकि मैंने ये रोल करने से मना कर दिया था, मैंने सुदामा और मैं उससे मतलब मैं तब छरारा भी होता था, लेकिन एक 6 फुट हाइट और तब तो ज्यादा बॉडी बना रखी थी, अभी तो बॉडी खत्म हो गई। तो नहीं बेटा तू ही करेगा, ठीक है भाई। तो धीरे धीरे काम शुरू हुआ, तो जो 1.5 एपिसोड था वो चला गया 13-14 एपिसोड में। क्या बात है। तो उनका मन ही नहीं करे कि इसको खत्म कर दूंगा, तो आगे फिर उन्होंने उसको कहानी को बढ़ाना शुरू किया। राइट 1 घंटे के एपिसोड में 12-13 एपिसोड में गया। ओह और भरपूर पैसा मिला, या तो 2-3 साल का तो वही हो गया मेरे पास। डेफिनेटली तो तब एक पॉजिटिवनेस आई। फिर मैं फिल्म करता रहा। ओके तो श्याम बेनेगल के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहा था मैं। ओके तब भी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैं उसमें सरदार का एक किरदार किया था, मेजर प्रीतम सिंह ऐसी कुछ था। ओके उसने कहा, मतलब अब तो मैं स्टोरी भूल गया, वहाँ उसने अटैक किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ और वो जीत लिया था। तो वो कैरेक्टर मैंने किया था। पता चला कि साईं बाबा कर रहे हैं, तो मैं वो दाढ़ी वाला फोटो उनके ऑफिस में छोड़ आया। ओके मैंने देखते हैं, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया। यहाँ से जाते वक्त एक हाईवे पे एक राइट हैंड साइड में एक मंदिर पड़ता है, राइट साईं बाबा का मंदिर है। ओके तो मैं बाइक वहाँ रोकी, दूर से नमस्ते किया और मंदिर में बाबा को बोला कि मेरे से अच्छा दूसरा कोई कर नहीं सकता, बाकी आप देख लेना। और मैं चला गया। क्या बात है। वो कॉन्फिडेंस था या जो भी था। ओके ओके जब इंटरव्यू के लिए बुलाया, मतलब ऑडिशन के लिए, तो थोड़ा बहुत स्टडी किया था। राइट एक वो खाका बना लिया था, इस तरह से करूंगा ओह जो भी है। राइट
वो ना 3-4 पन्ने का पकड़ा दिया पूरा फर्रा, बोला ये तैयार करो। मैंने 3-4 पन्ना, हाँ ना कोई बात नहीं, और भी दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेकअप वेकअप हो गया मेरा। ओके। और वहाँ काफी लोग थे, मतलब 50-60 तो मैंने ऐसी आंखों से ऐसे गिना, अच्छा। 50-60 जने थे। हाँ। किसी की दाढ़ी लगी हुई, कोई ड्रेस पहने हुए, राइट राइट। सब लोग साईं बाबा के लिए ट्राई कर रहे थे। हाँ। एक हवा गर्म हो गई थी कि मुकुल नाग आ गया है। ओह। तो 2-3 लोग खिसक भी गए कि अब कोई चांस बनता नहीं है क्या बात है। कि मुकुल नाग तो एक्टरों के उसमें था कि हाँ, अच्छा एक्टर है, हाँ, बढ़िया राइट, एक्टर है, राइट। काम बढ़िया से करता है। हाँ, बाकी मैं दोस्ती वगैरह ज्यादा नहीं है, तो वैसे भी डरते थे मेरे से। राइट। मेकअप वेकअप हो गया मेरा और मैं वहां से गायब हो गया। यहाँ ढूंढ मची, मुकुल नाग दाढ़ी वाड़ी लगा के मेकअप करके पूरे गेटअप में ही है। थोड़ा पूरे गेटअप में कहाँ गायब हो गया। हाँ, उस समय नटराज स्टूडियो में ऊपर एक वो था, छत थी, ओके। मैं वहां चला गया। याद हो गया मेरे को, मेकअप करते करते मेरे को याद तो हो गया, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था, वो इम्पल्स नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा यार स्टार्ट में पोजीशन वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब फिर मैं वहाँ 1-1.5 घंटे वहाँ, फिर मेरे को आया, फिर मैं नीचे उतरा तो वो, अरे कहाँ हो तुम? मैंने कहा सबको रोक के अंदर आया तो रामानंद सागर जी बैठे हुए थे, कैमरा भी था, लाइट वाइट हो रखी थी। कहाँ थे मुकुल? मैंने उनका इतना किया, वो समझ गए कि ये अभी 7वें घोड़े पर है। उन्होंने सेटअप लगाया कि ऐसे होगा। मैंने देखा, मैंने कहा मैं यहाँ से शुरू करूँगा, फिर वहाँ बाद में जाऊँ, क्योंकि कैमरा उधर से कर रखा है। तो रामानंद सागर ने क्या हुआ कि सर लाइट चेंज करनी पड़ेगी, 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, और ये कह रहा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ लाइट वाइट तेरे को देखा, उन्होंने जो कह रहा है वही करो, अब मैं बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैंने ओके सर थैंक यू, कोने बैठ गया, आधे घंटे तक वेट किया। फिर जो मैंने जो सोचा था वो करते 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 जो एंड किया, सन्नाटा हो गया। ओके हो गया, ओके वेरी गुड, ओके नेक्स्ट। मैं चला गया अपना मेकअप वेकअप उतार के, अपना कपड़े चेंज करके मैं आया, तो भाग गया यहाँ से। मैं चला गया, मैंने कहा ऑडिशन दिया, कुछ बोला नहीं, वो बोला भाग जाए यहाँ से। हाँ बाइक उठाई, मैं चला गया, रास्ते मंदिर पड़ा, मैं देखा, मैं देखो दुत्कारता हुआ आया हूँ मैं, दुत्कारा हुआ इंसान चला गया, जबकि जानते थे मेरे को। फिर 1 हफ्ते बाद फोन आया, भाई बुलाया है, तो ठीक है, गया, फिर ऑडिशन हुआ, फिर बोला भाग जाए यहाँ से। क्या हो रहा है यार? कुछ दिन बाद फिर फोन आया, फिर कच्ची पक्की दाढ़ी लगाई, ये किया वो किया, वो किया, जा यहाँ से। फिर चौथी बार बुलाया मेरे को, फिर एक जवानी की दाढ़ी वाड़ी लगाई। मैंने समझ गया, मैंने कहा उतारा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि बार बार बुला रहे हो, भाग जाओ, फिर क्या चक्कर क्या है? तू तो पहले दिन सिलेक्ट था बुढ़ापे में, हम ट्राई कर रहे थे कि तू जवानी पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे जोड़ का आदमी मिल नहीं रहा है, तू फाइनल है। ओके। लेकिन तू 16 साल का नहीं लगेगा, इसलिए तू 28 साल से कंटिन्यू करेगा। ओके। और मैं ऐसे करके सलाम करके के चरणों में बैठ गया। मैंने कहा कि जिस तरह से आपने मेरे को जो भगाया, दुत्कारा, और मुझे नहीं मालूम था कि आप ये कर रहे हो। ओके। लेकिन मैं शांति से जा रहा था, बाहर बड़बड़ा रहा था। होता है बाइक चलाते हुए, क्या यार, घर पे भी मैं थोड़ा सा वाइफ से ऐसे, ठीक है, नहीं खाने का मूड नहीं है, चलो ठीक है, ओके। फिर फाइनल हुआ। फिर उन्होंने मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, बुला लिया स्टूडियो में, बड़ौदा शूट होती थी, 2 बजे 2:30 बजे, तू सो रहा है? मैंने सर अभी ना, तू सो रहा था।
इतना बड़ा रोल, सो क्यों रहा है, चल मेरे साथ। तो उनके साथ बैठ के चल के पूरी रात काम करते रहते थे हम। ओके। कैरेक्टर के ऊपर काम करना, बैठना कैसे, खड़े होना कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से रहेगा। बाबा गुस्सा भी करते तो किस लेवल तक जाना है, नहीं जाना। तो इस तरह से बातचीत, मतलब इम्प्रोवाइज करते थे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, कुछ और सोच, अच्छा ये कुछ ऐसी बताते थे तो मैं करता था, हाँ ये राइट है लेकिन इसमें भी, इसके बारे में भी सोच। राइट। तो इस तरह से हम काम करते रहे, 15-20 दिन हम लोगों ने इस तरह से काम किया। ओह, देन फिर तो कई बार मैंने रामानंद सागर जी को जगा दिया, मैंने कहा आप सो रहे हो, तू बदला ले रहा है मेरे से। अरे ये गलत बात है ना, आप मेरे को जगाते हो तो आप कैसे सो सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहता है, मैं सब चलता हूँ। मतलब इतना लीजेंड आदमी, राइट, इतना गंभीर, उस तरह के डायरेक्टर बहुत कम हुए या जो मतलब एक एक्टर जानता है, अच्छा एक्टर कि इसको मैं और क्या क्या दूं कि और अच्छा करे। राइट। ये हर एक्टर के साथ पता नहीं एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, उस तरह के डायरेक्टर अब है भी नहीं भी है, कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हीरो के साथ डायरेक्टर काम बहुत करता है। डेफिनेटली। मुझे मालूम है ये सहारा देकर लेके जाएगा, राइट। तो डायरेक्टर का काम वहां आता है। राइट। उसका विजुअल जो है कि क्या विजुअल होगा उसका, ये जर्नी जो शुरू करनी 28 साल से 80 साल तक, तो जर्नी मैंने करके रखी थी। राइट। राइट। उसके बाद फिर अपना काम स्क्रिप्ट का अलग, डेफिनेटली। तो ये जर्नी थी मेरी। ओके। सो सर, जैसे आपने बताया कि इस तरीके से आपने चीज़ें अचीव करी या इस तरीके से आपकी चीज़ें हुई, राइट। सो कई बार होता है ना कि हम लोग जैसे एज अ आर्टिस्ट हमें किसी कैरेक्टर में, तो हम लोग कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं, मतलब लाइक लोग तो मूवी में घुस जाते हैं, उस सीरियल तो लॉन्ग टर्म चलता है। सो होता है कि हम लोग उस कैरेक्टर को ही जीते हैं या उस कैरेक्टर को ही फील करते हैं 24/7 एट दैट टाइम, राइट। सो ये एक स्पिरिचुअल स्टोरी थी, एक स्पिरिचुअल कहानी थी, राइट। तो आप कहानी नहीं, यथार्थ है, यथार्थ या हिस्ट्री कैसे, या हिस्ट्री। सो इसको देख के आपके अंदर में ऐसे स्पिरिचुअली क्या चेंजेस आए, लाइक उस लाइफ को जी के, लाइक आपने रियल लाइफ में भी उसे अप्लाई किया, या समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे माइथो करते हैं, उसके बाद में उनको दूसरे रोल नहीं मिल पाते, या तो वो कैरेक्टर में चले जाते हैं या फिर उस कैरेक्टर में नहीं ढल पाते जो नेक्स्ट अपकमिंग कुछ दूसरे प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको कैसे हेल्प हुआ या किस तरीके से आपने इसको फिर बाहर निकाला? वही तो एनएसडी ने सिखाया है। राइट, वही। सो ये इंस्टीट्यूट का फायदा है या कि मैं उसके बाद नेगेटिव रोल भी किया। हाँ, वही, बिकॉज क्योंकि मैंने एक बंगाली फिल्म आमी जे तुम्हार, उसमें हाँ, मैं मेन विलेन हूँ। ओह, उसका फोटोग्राफ मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। ओके, उसमें वो औरत बन के लड़की को उठाता है, रेप करता है हाँ, और उसको तुरंत जला भी देता। तूने मेरा मुख देख लिया, ओके, अब तो तेरे को जलना है, माचिस की तिल्ली लगा देता हूँ घास में डाल। ओके, तो उस वो रोल भी किया है मैंने, ओके, तो कहीं से कोई वो नहीं है। उसके बाद मिथुन दादा के साथ बंगाली फिल्म की, उसमें मैं उनके पैरेलल रोल था मेरा, ओह, तो वो अलग था कैरेक्टर, तो पॉजिटिव कैरेक्टर था। ओह, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह का रोल कर रहा हूँ। तो आप फोटोग्राफ्स देख लेना, अगर उसमें कहीं से किसी से मेल खाता हो तो बता देना मेरे। ये तो मैं पहले समझ गया। मेरा वो शायद ईश्वर ने हाँ, मेरा चेहरा ऐसा बना, जिस कैरेक्टर में जाता वो कैरेक्टर लगने लगता है। डेफिनेटली, जैसे मेरा आइडियल है संजीव कुमार साहब, ओके, वो जो कैरेक्टर करते हैं तो वो हाँ, कैरेक्टर लगता है कि ये संजीव मानी ये कैरेक्टर है। ओके, ओके, संजीव साहब की आप फिल्म देखें तो मैं उनको अच्छा एक्टर इसलिए मानता हूँ, मैं इंस्पायर्ड होता हूँ कि वो 200% कैरेक्टर में घुस जाते हैं, तो वो संजीव कुमार नहीं लगता है। ओह, आप देखो मन चली कहाँ चली, हाँ, वो क्या डांस करते हैं, मोटा पेट सब कुछ होते हुए कहीं आपको लगेगा नहीं लगेगा। नहीं, वही नया दिन नई रात में 9 रोल, 2 सब अलग अलग फ्लेवर है राइट, है ना। कोशिश देख लो, राइट, गूंगा बहरा, क्या कैरेक्टर प्ले करता है। तो वही मैं सोचता हूँ कि कैरेक्टर अगर करना है तो कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। या आप घुस के निकलने का रास्ता में अभिमन्यु की तरह मत हो जाओ।
तो आप इसलिए एनएसडी बहुत जरूरी है, तो राइट बाहर निकलने के लिए भी जरूरत होती है ना। तो मैं या अभिमन्यु से 2 कदम आगे समझ लो कि मैंने निकलना सीख लिया, वो बहुत जरूरी है सर। तो मेरे को कोई वो नहीं लगता। ओके ये किया, थोड़ी देर रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। राइट घर आता हूँ, फिर चेंज हो जाता हूँ, फिर ओके जब मैं गाड़ी निकालता हूँ, सेट की तरफ जाता हूँ, या फिर उस कैरेक्टर को ओढ़ना शुरू करता हूँ, राइट है ना। फिर वो तब तक, जब तक स्टूडियो पहुंचते हुए मेकअप करते करते फिर वो कैरेक्टर अंदर आ जाता है। ग्रेट सर ग्रेट। बट सर जैसे अ, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारे जो एक यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है, जैसे एक यूथ होता है, एक बच्चा होता है, उसे स्टार तो बनना है, एक्टिंग की जर्नी भी स्टार्ट करनी है, बट उनमें ना पेशेंस कम होता है। वो ये सोचते हैं कि पहले ही एपिसोड या पहले ही इसमें हमें लीड रोल मिल जाए या लीड प्ले कर दें, या हम लोग पहले ही हमारी मूवी फेमस हो जाए, लाइक वो 100 करोड़ क्लब में चले जाए या 500 करोड़ क्लब। ऐसे बहुत सारे लोगों के मिथ बने हुए हैं। बट टेल मी कि आपने तो इतनी सारी जर्नी देखी, लाइक 90s से 20s से, यार ये 2000 मतलब इतनी सारी जनरेशंस को देखा, इतने सारे बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ में आपने काम किया है। सो जब सबका अच्छा टाइम चलते रहता है तब तो कोई नहीं, बट जब ऐसा भी होता है कि कई बार मूवी नहीं चलती, कई बार सीरियल नहीं चलते हैं, तो डाउनफॉल भी आता है। एट दैट टाइम आप वो कैसे मैनेज करते थे? आपका माइंडसेट क्या होता था, या किस तरीके से आप इसे फिगर आउट करते थे? नहीं चलता तो लगता है कि नहीं चला, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या, तो जो बीत गया है तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। राइट जो प्रेजेंट है ओके आप उसकी तरफ फोकस करो। जो बीत गया, जो मुझे नहीं मिला, राइट उसके रोने से क्या फायदा। इसलिए मस्त रहो, मैं बहुत मस्त रहता हूँ, वैसे बहुत मस्त रहता हूँ। जो मेरा काम होगा ना वो कोई रोक नहीं सकता, राइट और मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ वो शायद ना भी मिले, या डेफिनेटली तो इस पल को एंजॉय करो, ठीक है। या तो इस पल को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। वो नहीं है बस आप सोचते रहोगे अरे वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पता चल 4 काम और जो होने हैं वो खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली आपका कोई काम बुरा होता है, अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आया, तो आप उसे भूल जाते, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उसका। राइट अब उसके पीछे रोना रोकर कोई फायदा नहीं है। राइट उससे अच्छा कि आप जो नया जो कुछ करने वाले हो उस पर 200% फोकस कर दो, डेफिनेटली तो आप आगे बढ़ जाओगे ना। चाहे एक कदम आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ तो गए ना। डेफिनेटली अगर आप उसी में पड़े रहोगे तो 10 कदम पीछे चले जाओगे, तब क्या होगा। राइट लाइफ में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि इस पल को जियो और मुस्कुराते रहो, प्रभु का गुण गाते रहो, या अपने ऊपर भरोसा रखो, राइट दूसरे का बुरा करना नहीं, और कोई अगर बुरा करता है उसे छोड़ना भी नहीं। ग्रेट सर ग्रेट, अच्छी बात है। सो सर मुझे आप ये बताइए, जैसे बहुत टाइम जब आप सक्सेस की वे में जाते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, और जब हम लोग एक फेल्यूर को फेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली में हमारे अंदर पेशेंस लेवल बिल्ड होता है, हम और बेहतर इंसान बनते हैं, राइट। सो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा डाउनफॉल मोमेंट आया था, सबसे चैलेंजिंग मोमेंट, कि जो आपको लगा कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, या अब मुझसे नहीं होगा इन टर्म्स आपकी एक्टिंग को लेके नहीं, लाइक बहुत सारे उसके बिहाफ में इश्यूज होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इशू आ जाते मैं यही काट देता हूँ, मैं कभी सोचता ही नहीं इस बारे में। नहीं हुआ आगे बढ़ जाता हूँ, मैंने अभी बताया, तो मैं कभी उस तरह के सोचता नहीं हूँ। ओके ओके मैं सोचता हूँ जब तक मेरे शरीर में जान है ओके और मैं कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, बस ये सोच लेके चलता हूँ, और वो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे को हाथ पैर चलते हुए मरूं तो ज्यादा अच्छा है, और मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, या इसलिए अपना जो भी प्रैक्टिस ये योगा होगा करके अपने आप को फिट रखता हूँ। क्या बात है सर। तो मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ, आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। सो सर आपकी जर्नी में आपके फैमिली फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल रहा है, लाइक आपको सपोर्ट सिस्टम बनाने में या आपको ग्रो करवाने में? नहीं, मैं सेल्फ मेड रहा हूँ, परिवार मेरे साथ रहा है ओके ना, क्योंकि सभी लोग पारिवारिक हैं, राइट उनको इस मामले में कुछ मालूम नहीं है, तो वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है तुम कर रहे हो बहुत अच्छा, चलो गो। राइट वो उस तरह से मतलब हमारा कोई
क्या बोलते, गॉडफादर नहीं है, कोई नहीं है, जरूरत ही नहीं है। राइट। हम काम करेंगे, दबंग तरीके से करेंगे, जो भी काम दोगे अच्छे से करेंगे, कोशिश तो ये रहेगी। जैसे कुछ चीजें होती है जो हमें मेंटली लूज करती है एज अ एक्टर, मतलब एक एक्टर को कैरेक्टर जीना होता है और कैरेक्टर को फील भी करना होता है। बट क्या होता है समटाइम ना, उन्हें मेंटली प्रेशर भी होता है हर चीज़ों का कि लाइक ये कैरेक्टर मुझसे कैसे होगा। जैसे आपने बताया कि आप बिंदास रहते हैं, बट एट दैट टाइम सब लोग नहीं रह पाते हैं या सारे आर्टिस्ट नहीं रह पाते हैं। तो वो प्रेशर को कैसे मैनेज कर पाए, या वो लोग जैसे अगर सपोज किसी यूथ में अगर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल में उन्हें काफ़ी रिजेक्शंस आते हैं। आई होप आपके साथ में भी इनिशियल लेवल में काफ़ी रिजेक्शंस आए होंगे, तो वो अपने पेशेंस लेवल को कैसे बिल्ड कर पाए, या क्या ऐसी क्वालिटी या क्या माइंडसेट रखे जिससे वो आगे स्केल कर पाए, सक्सेस हो पाए अपनी फील्ड में। देखो, अपने माइंड को सेट करने के लिए आप पढ़ो, राइट। नॉवेल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, राइट। घूमो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, उस दौरान प्रैक्टिस करो, राइट। और ये सोचो कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ हूँ, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करो और उस चीज को खत्म कर दो। अगर कारण मिलता है कि ये इसकी वजह से हो सकता है, मेरी स्पीच में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप उसमें लग जाओ, उसको खत्म कर दो ना। अगर आप उसको नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। ये नहीं कि सोच रहे हैं बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, तो उससे अच्छा कि ना आप एनालाइज करो कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ हूँ, क्या कारण रहा है, उसके पीछे ढूंढने की कोशिश करो, और जो आपको पॉइंट्स मिले उस पॉइंट को फोकस करो और उसे खत्म कर दो, नेगेटिविटी को खत्म कर दो और पॉजिटिव हो जाओ कि हाँ अब मैं यहाँ तक, अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा, फिर आया तब आप ढूंढो, ओहो ये कमी मेरे अंदर आ गया है तो इसको दूर करना है, चलो लग जाओ। अच्छी किताबें पढ़ो, जितने भी साहित्यिक लोग हैं उनकी किताबें पढ़ो, पोएम पढ़ो, और कोशिश करो उसको फ्लो में कैसे करना है। रिकॉर्ड करो, सुनो कि वो जो मैं कह रहा हूं वो कहीं मेरे को प्रभावित कर रहा है। अगर मेरे को प्रभावित करेगा तो वो दर्शकों को करेगा ना, डेफिनेटली। अगर खुद ही आपको अच्छा नहीं लग रहा, अरे क्या, तो वो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। अब वो क्वालिटी डेवलप करो। राइट। तो आप पढ़ो, तो आप उस पर डिप्रेशन कह लो या नेगेटिविटी से आप बाहर चले जाओगे। या ग्रेट। तो सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने रीडिंग की बात करी अभी, एक एज अ एक्टर या एक गुड ह्यूमन बीइंग रीडिंग तो बहुत जरूरी है, आई टोटली एग्री, राइट। एंड एक क्राफ्ट में भी काम करने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी होती है। बट जैसे आपने अपने एनएसडी की जर्नी पास आउट करी एंड वहाँ पे काफ़ी थिएटर्स किए, राइट। अब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा थिएटर की दुनिया एक अलग होती है और एक एक्टिंग की दुनिया अलग होती है। लाइक थिएटर में आपको रेंडमली पब्लिक के सामने प्ले करना होता है, रफली वहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर करना होता है, और एज अ एक्टिंग में आपको स्क्रिप्ट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे आप प्रैक्टिस करने के लिए। एक्टिंग नहीं है, मीडिया है। मीडिया का काम करने के लिए हर मीडिया अलग होता है। थिएटर अलग होता है, टीवी अलग होता है, फिल्म अलग होता है, रेडियो अलग होता है। राइट। तो उस टेक्निक को आपको अपनाना पड़ेगा। राइट। अगर आपने उस टेक्निक को नहीं अपनाया तो आप गिर सकते हैं। बिकॉज समटाइम मैंने देखा है सर कि कुछ थिएटर एक्टर हैं, वो थिएटर में तो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं बट वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ मीडिया में नहीं कर पा रहे, मीडिया में नहीं कर पा रहे, या उन्हें कुछ पता नहीं मे बी क्यों नहीं हो पा रहा है उनसे, होता है। तो उसके लिए वही आपको मीडिया और इसका फर्क मालूम करना चाहिए, जानना चाहिए। राइट। अगर आप उस चीज को नहीं जानेंगे और तुम थिएटर का अभिनय अगर फिल्म में करने लगोगे तो फिर वो नकली लगेगा, है ना। और टेक्निक को समझना पड़े, कैमरा कहाँ है, किस तरह से देखना है, किसको देखना है, क्या करना है, कितना फ्रेम है ना, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ा है। कैमरा में फ्रेम आपका इतना है, आप बार बार बाहर चले जा रहे हो तो क्या करोगे। कितना भी अच्छा अभिनय करो, अगर फ्रेम से बाहर करोगे तो क्या होगा। राइट। तो डायरेक्टर भी परेशान हो जाएगा, कैमरामैन भी परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार इसको दोबारा मत बुलाना। राइट। तो कैमरा खोलता चला जाएगा,
या तो फिर आप दिखोगे कितना, इतना सा। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। या रेडियो नाटक के लिए आपको माइक का ध्यान रखना पड़ेगा और ओके, उसको इमोशन सब कुछ यहाँ से निकालना है। डेफिनेटली, अब वो हाथ पैर चलाने लगोगे तो क्या होगा काम। तो हर चीज़ का मेथड अलग है, टेक्निक अलग है, राइट, उसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिल्म में लेंस कितना है, क्या एंगल लग रहा है, क्या हो रहा है, फोकस किस में हो रहा है, तो आपको किस तरह से करना है। तो चालाकी भी करनी पड़ती है, तो हम करते हैं फिल्म में, तो फिर एक आध क्लोज लग जाता है। वो हमारी चालाकी होती है कि हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि डायरेक्टर लगता है यार इसका क्लोज ले लो, बहुत अच्छा है। तो आपको वो जगह ढूंढनी पड़ती है, राइट, वो एक्सपीरियंस से आता है कि यहाँ क्या, और ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ता है। राइट, अगर इसमें क्या मैं कर सकता हूँ कि अच्छा, मतलब फ्रेम में रहते हुए क्या कर सकता हूँ कि मेरा ही क्लोज लगे। राइट, तो उतना शार्प होना चाहिए और सोचना चाहिए स्क्रिप्ट के हिसाब से। राइट, नहीं तो डायरेक्टर भगा देगा ना, ये यार क्या कर रहा है यार, मेरा फ्रेम खराब कर दिया, है ना। या तो वो जब सब देखते हुए आपकी लिमिटेशन कितनी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको देखना पड़ता है। राइट। तो सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, देखना होता है, राइट, जिससे डायरेक्टर उसे पता करता है या उसके नज़रों पे आते हैं हम लोग। बट जैसे आपका भी एक ड्रामा स्कूल है, राइट, आप भी बच्चों को ट्रेन करते, फिगर आउट करते कि इस पे क्या टैलेंट है या इस पे किस कैरेक्टर की चीज़ें या किस एंगल में अच्छे से जाएगा, राइट। सो टेल मी कि एज अ बिगिनर किसी को अपने एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, सो उसे किन क्वालिटीज़ का अपने ध्यान रखना चाहिए, या अगर उस पर क्वालिटीज़ नहीं तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, किस क्राफ्ट में उसे काम करना चाहिए जिससे वो एक बेहतर एक्टर बन पाए, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस से या एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? वही तो मैंने बोला, अपना एक्सपीरियंस, जो आपको एक काम मिला उसमें कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना कि, राइट, तो उसी को सहेज के रखना चाहिए। अगर आपको अप्रिसिएशन मिला है तो किस भी हाथ पे मिला उसको ध्यान में रखो ना, उसको और डेवलप करो। राइट, अगर डायरेक्टर ने नकार दिया तो यार क्यों नकारा, इसका मतलब क्या, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फौरन उसको काट दोगे, यार ये बिल्कुल नहीं करना है, ये करना है। और गुड, ओके यार गुड बोला, इसलिए गुड बोला मेरे को, अच्छा ओके, उस चीज़ को और डेवलप करो, और गुड मिले, वेरी गुड मिले, राइट, है ना। अगर आपके अंदर ये वो नहीं रहेगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। राइट, तो आपको अच्छा करने के लिए सिचुएशन, स्क्रिप्ट, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ग्रो करना है। राइट, हम अभी भी देखते हैं यार, मज़ा नहीं आया यार, मेरे को खुद मज़ा नहीं आया, राइट, लेकिन बड़ा डायरेक्टर आप बोल नहीं सकते कैसा रहा, और मज़ा नहीं आया क्यों, अच्छा चल एक टेक और करते हैं, है ना। राइट, राइट, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको मतलब उसको किस तरह से प्लेस देना पड़ता है, राइट। प्लेसमेंट करना पड़ता है, वो धीरे धीरे आता है। सर इसमें जैसे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जिससे लाइक वो एक बेहतर एक्टर बन पाए? जैसे समटाइम क्या होता है कि सबसे पहले मोबाइल को लात मार के दूर करना चाहिए जब आप काम पे होते हैं। हाँ, डेफिनेटली, जब आप काम कर रहे हो तो मोबाइल, और 2 मिनट बाद देखो कौन चैटिंग हो रही है, वो उसमें तो आप भटक जाएंगे। मैं कभी नहीं रखता हूँ, राइट, मैं लंच टाइम में देखता हूँ, या बोलेंगे 2 घंटा रेस्ट है आपका, 2 घंटे काम गया, फिर मैं देखता हूँ, नहीं तो छूता ही नहीं हूँ। और कई बार तो मैं रेस्ट में भी नहीं देखता, मैंने थोड़ा रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स कर लिया, फिर उठा, फिर इसके बाद क्या है, अच्छा ये सीन करना है, इसके बाद तो फिर लग जाता हूँ। राइट, मेरा काम है तो मुझे उसमें फोकस करना चाहिए कि मोबाइल पे। यहाँ मैं देखता हूँ लोग मोबाइल पे ज्यादा फोकस करते हैं, शूटिंग कर रहे हैं मोबाइल लेके, हाँ मैं शूट पे कर रहा हूँ, हाँ 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 मैं बाद में फोन करता हूँ तेरे को। क्या दिखा रहे हो भाई, राइट, क्या दिखाना चाहते हो कि तुम शूट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो फोकस नहीं है ना आपका, राइट, राइट, ये बहुत खराब चीज है। पहले मोबाइल नहीं था तो मैं अभी इसको ऑन किया हुआ है, क्या मेरा एक फोन आना, मैं देख रहा हूँ कि उसका कब आएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है तो रखो। राइट, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रख, मैं कभी कभी रखता हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल आना है तो रखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, जब देखता हूँ कि हाँ अभी थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा तो ओके आ गया, फिर ऑफ करके रख दिया, राइट, बाद में देखेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन
24 घंटे मोबाइल जेब में रख के आपका काम ही नहीं, आप सेट पे हो, आपका मोबाइल का क्या काम? आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, आपके पास कलम होनी चाहिए, आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए और आपको अपने काम में लगना चाहिए। राइट मुझे सोचना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर, तो आपने मैं कभी- बदमाश एक्टर हूँ तो मैं देखता हूँ सामने वाला कैसे कर, अच्छा ये दे के जा रहा था, मुझे अब करना है, तो मेरे को मीटर मिल जाता है ना। राइट ये ऐसा कर रहा था, अच्छा मुझे दिखना चाहिए ना। मैं फिर उस तरह से काम करता हूँ। राइट तो ये सब काम अगर आप नहीं करेंगे तो आगे कैसे ग्रो करेंगे? डेफिनेटली वो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, आप किसी को काट नहीं रहे हो, या अपने आप को अप कर रहे हो ना, राइट बस। ग्रेट सर। बट सर, आपने कभी ये नोटिस किया है कि सपोज बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जैसे अगर आज उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया या उनकी थोड़ी वाहवाही हो गई तो उनमें ईगो आ जाता है कि अब तू क्या बताएगा मुझे, मतलब इस टाइप से, या अब तू क्या समझाएगा मुझे। कभी आपने ऐसा कुछ फील किया किसी दूसरे एक्टर के थ्रू या दूसरे एक्टर के साथ में, या कभी आप में किसी चीज का ऐसा ईगो आया कि लाइक क्राफ्ट को लेके? नहीं, काम के समय मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, सिर्फ डायरेक्टर की है मेरी। ओके उस वाले मेरी अजय इससे नाना पाटेकर से भी झगड़ा हो चुका है। ओके तुझे ऐसे नहीं, ऐसे मैंने डायरेक्टर से बात की, अच्छा तू मेरी बात में, आप भी एक्टर मैं भी एक्टर, तो वो लेवल पे झगड़ा हो चुका है, ओके 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 लेकिन अच्छे तरीके से हुआ है। राइट लेकिन राइट मैं कभी इस बारे में सोचता नहीं हूँ, ओके ओके सेट पे नहीं सुनता हूँ किसी ओके को। सेट पे तू कौन डायरेक्टर है ना, आउट, ऐसे गप्पे मारे, काम नहीं है तो गप्पे मार रहे हैं। राइट अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे हाँ हाँ, वो हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली अगर 3-4 एक्टर काम है अभी रिलैक्स, अच्छा अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्योंकि काम की बात है। राइट तो अच्छा चल ऐसा, अच्छा मैं ऐसा करूँ तो हाँ वो सब, हाँ उसके बाद हम रिलैक्स हो गए बैठ रहे हैं, तब हम बातचीत कर रहे हैं, यार ऐसा है, तो मुझे लगा कि तू ऐसा कर सकता है। मैंने कहा इसके बारे में थॉट दे देता हूँ। राइट फिर वो तो बोलता है अगर नहीं ऐसा, तो अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो मैं रख लेता हूँ। ग्रेट अगर उससे कुछ पॉजिटिव मिल रहा है कि यार हाँ Definitely. यार ये अच्छा कह रहा है, ये इसको रख लेते हैं फिर कभी यूज करेंगे, तो इस तरह की चीजें भी मिल जाती है। तो ईगो का है कहा, या ग्रेट सर। ईगो तो रखना ही नहीं चाहिए, ईगो रख के करोगे क्या? वही ना, बिकॉज क्योंकि ईगो चालू हुआ तो डाउनफॉल भी चालू हो जाता है साथ में। नहीं डाउनफॉल नहीं, आप अपने आप खराब कर रहे हो ना। राइट ईगो रखो, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखो बस। राइट सेल्फ रेस्पेक्ट अगर जहाँ नहीं है तो वहां से निकल जाओ, डेफिनेटली नहीं करना। या ग्रेट सर। सेल्फ रेस्पेक्ट अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो वो चीज बेकार है, चाहे वो कहीं भी हो। डेफिनेटली हर किसी के पास सेल्फ रेस्पेक्ट, हर किसी के का सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। या ये नहीं कि आप सर झुका के सर जूते मार दो, लेकिन नहीं, आप सर झुका के काम करो, लेकिन कोई जूता मारे तो जूता मत आने दो। राइट एक वो आपकी रेस्पेक्ट, या आप क्या करने आए हो, है ना, तो एक रेस्पेक्ट देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। डेफिनेटली रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो। यस दैट्स नाइस सर। बिकॉज क्योंकि अगर आपके क्राफ्ट में आपको कॉन्फिडेंस है और आपके काम में आपको पता है, तो आप प्रॉपरली उन्हें बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, बट वो अपना व्यू पॉइंट देना शुरू कर देते हैं। सपोज जैसे अब हाँ होता है, लेकिन हाँ, उसको अवॉइड करना चाहिए। या जैसे आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे, काम ही नहीं करना। राइट राइट बोला सुना नहीं सुना, ऐसा भी होता है कि एक अनजाने में आपने कुछ रख लिया कानों में, बोल रहा बोलने दो, आप कहीं और थॉट में चले जाओ तो आप नहीं सुनते, तो उसको सोचना ही नहीं चाहिए। राइट फिर अगेन वही है कि आप दूसरों की बात सुन के तो काम थोड़ी कर रहे हो। डेफिनेटली आपको जो समझ में आ रहा है, जो जान रहे हो, अगर कोई सीनियर कुछ बोल रहा है तो सोचने की कोशिश करो कि उसने क्यों बोला है, राइट फिर उसको आगे बढ़ा दो। ग्रेट हो सकता है कुछ टिप्स मिल जाए तो उसका। मुझे याद है वो कंपनी फिल्म कर रहा था खल्लास गाने में, तो मैं अजय देवगन बैठे हैं, उसके हाथ में गिलास है, मेरे हाथ था कि नहीं पता नहीं, तो डांसर तो अजय देवगन ने कहा, बोलते यार लाफ एक हल्का सा ले सकता है क्योंकि पार्टी चल रही है। मैंने कहा जरूर, थैंक यू सर। उसके साथ क्या सर शॉर्ट हो गया। ओके
तो मतलब एक क्रिएशन था, तो मुझे अच्छा लगा वो सजेशन, है ना। एज एन हीरो नहीं, मतलब मुझे लगा कि यार ये सही कर रहा है कि मैं पार्टी में मेरे हाथ में गिलास था कि नहीं मेरे को अब मालूम है कब की बात, तो वो सिचुएशन मुझे अच्छा लगा, राइट। तो मैंने ले लिया तुरंत। तो इसी तरह से जैसे सीनियर की बात कर रहा हूँ ना, सीनियर हो सकता है कुछ अच्छे के लिए भी, डेफिनेटली सर। ऐसे विक्रम भट्ट नहीं, ये अभी याद आ जाएगा, और विक्रम गोखले एक्टर है, बहुत बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे धांसू एक्टर। हम लोग एक सीरियल कर रहे थे साथ में, तो उसमें यही हुआ कि मैं बैंड बारात लेकर आ रहा हूँ और वो लड़की का बाप है, और वो गाना वाना बज रहा है, मैं उसको पता नहीं क्या है उधर, मैंने कहा ऐसे करना शुरू किया और मैं चलना शुरू कर दिया, और वो जब शॉट खत्म हुआ तो यार तूने बड़ा अच्छा किया तूने। मैंने क्या कल जो तूने ये किया ना कि देख तेरी बेटी लेके जा रहा हूँ, ओके। है ना, तो जो तूने वो किया ना बड़ा अच्छा लगा मेरे को। उस दिन से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तू अच्छा एक्टर है। तो वो जो सर्टन चीजें आती है ना, राइट, तो सीनियर को भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सीनियर को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छे जो एक्टर होते हैं ना, वो दूसरे को भी प्रेज करते हैं, राइट, तो उत्साह और बढ़ जाता है। डेफिनेटली, अभी उस चीज को मैं लेकर फॉलो करता हूँ, कोई अच्छा कर रहा हो, मेरे से जूनियर है जो भी है, राइट, तो मैं बोला यार अच्छा किया तुमने, गुड गुड वेरी नाइस। आपका क्या जाता हो, उसका लेवल हाई हो जाएगा ना। राइट, आप हमेशा दूसरों को भी अप करते रहो। अगर आप उसको क्या किया बेकार है वैसा, तो वो आप अपना भी नुकसान कर रहे हो। राइट, राइट, उसकी नजर में आप गिरोगे और वो 10 लोगों को बताएगा। आप उसकी थोड़ी सी प्रेस करते। आज मैं विक्रम गोखले की बात कर रहा हूँ, राइट, अजय भाई की बात कर रहा हूँ, वो छोटी छोटी बातें होती हैं, राइट, राइट, मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ? उन्होंने अच्छा किया ना, या मेरे को अप किया, तो मैं भूल नहीं सकता ना, पूरी Right. जिंदगी नहीं भूल सकता। डेफिनेटली, तो ऐसे ही होता है कि आप अपने जूनियर को भी थोड़ा सा राइट, अच्छा कीजिए, उसके अच्छा बोलिए। अगर उसमें कुछ गलती है तो प्यार से सबके सामने ना बोल साइड ये सुधार लेते हैं, तो बोल के चले गए, तो उसको भी इंसल्ट भी नहीं हुआ और काम भी हो गया। राइट, और आपके साथ अगर अच्छा काम होगा तो आपका भी लेवल बढ़ेगा ना। या काम अच्छा होना चाहिए, सीन अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली, सीन मेरा अच्छा हुआ, उसका खराब हुआ, तो सीन टोटल सीन गिर गया ना, तो सबका काम खराब हुआ, मेरा भी काम खराब हुआ। आप करते रहो अच्छा काम। डेफिनेटली, अगर छोटी सी अगर परेशानी की वजह से सीन खराब हो जाता तो उसके दोषी हम सब हैं। राइट। सो सर, जैसे आपने बताया सीन खराब होता है और सीनियर एक्टर की बात मानना चाहिए। सो टेल मी कि अगर एक सक्सेसफुल एक्टर उन्हें बनना है किसी को भी, सो उसका लाइक डेली रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब वो डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करे, लाइक अपने क्राफ्ट को कैसे इम्प्रूव करे, या अपने ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ाए, या अपनी क्या हैबिट्स को वो फॉलो करे जिससे वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं एज ए एक्टर या एक्ट्रेस करिए? ये उसके देखो, हर चीज़ के बारे में नहीं बताया जा सकता। मैं बोलता हूँ कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत तो कोई ईंट गारा तो उठाना नहीं है, अपने ऊपर फोकस करना है, तो अपने ऊपर फोकस करते रहो ना। राइट, अब आप फोकस नहीं करोगे, मैं कुछ बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस था उसी हिसाब से मैंने बता दिया। राइट, ये सामने वाले के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। वो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं यार, एक्टिंग भी कर लेते हैं हम, तो ठीक है भाई तुम करो, ऐसे भी होते हैं। हम उससे भी अच्छा ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो, हम निकल जाते हैं। सीरियल्स में मैक्सिमम मैंने ये देखा है जो टॉप भी हो गए हैं, उसके बाद वो सीरियल खत्म हुआ, खत्म। ऐसे कई उदाहरण है, नाम लेके कोई फायदा नहीं है। तो वो अपनी गलती से आउट हो गए। ओके, आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसे बहुत एक्टर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। राइट, ऐसे बहुत, क्योंकि अपने अच्छे आचरण से, या अपनी मेहनत से, सोच से राइट, वो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत है मेरे फ्रेंड ओह, जो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं, डाउनफॉल है तो भी अपना काम कर रहे हैं। बट सर जैसे अभी मैंने देखा है
कि बहुत लोग जब कैरेक्टर में जाते हैं, राइट, जैसे एग्जांपल जैसे आप साईं बाबा जब प्ले कर रहे थे, तो लोगों का माइंडसेट एज इट इज वो वाला हो जाता है कि साईं बाबा का इमेज मतलब आपका चेहरा, राइट। सो लोग उस तरीके से जज करते हैं। बट कभी आपने कुछ ऐसा रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस किया है कि लाइक आपको कभी किसी ने पॉजिटिव वे में भी देखा है, कभी निगेटिव रोल में भी देखा है? सो कभी किसी ने ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट किया है कि यार आप साईं बाबा ही सही थे, या साईं बाबा के प्ले में, या आपको उसी जोन में ही आगे जाना चाहिए था, या फिर अगर जब निगेटिव किया तो निगेटिव में ही आगे जाना चाहिए था, ऐसा कुछ तरीके से कमेंट्स आया आपको? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उस तरह का ऑरा भराया ही नहीं है। ओके। मैं एज एन एक्टर मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। तो ठीक है कि जब मिलते हैं तो बोलते हैं आपका वो रील देखा, कितने लोग होते हैं आज भी, अरे सर मतलब हम आपको देख देख के बड़े हुए। तो ऐसा भी हुआ है, तो उसमें वो नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। और एज एन एक्टर मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई मैंने ये भी किया भाई आप देखो। काम तो काम है, कोई भी काम हो। राइट। आप अगर इंटरव्यू लेते हैं, चाहे किसी का भी ले रहे हैं, राइट। तो आपको उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा ना। राइट। तो ये तो नहीं है कि आप उसके लिए अलग मेहनत करेंगे, इसके लिए आदमी ये छोटा एक्टर है तो, या बड़ा एक्टर है उसके लिए और मेहनत करें। क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उसी तरह से मेहनत करते रहो ना आप। डेफिनेटली। गोल होना चाहिए। मैं एज एन एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, तो हीरो तो अब हो नहीं सकता। हाँ, साईं बाबा जैसे कैरेक्टर हीरो है, राइट, है ना, इस तरह का। तो इस तरह के कैरेक्टर में फिर और भी मिलेंगे तो मैं करता रहूंगा। अभी थिएटर करता रहता हूँ, मेरा नाटक अभी 27 दिसंबर को शो है, एनसीपीए में मेरा शो है। आना चाहो तो आ जाना। सीता वनवास, उसमें वाल्मीकि कर रहा हूँ मैं। सीता के वनवास के बाद नाटक है, तो उसमें वाल्मीकि कर रहा हूँ। तो मैं उसको भी उतनी शिद्दत के साथ करूँगा। क्या बात है। प्ले भी डायरेक्ट करता हूँ तो वो भी करता हूँ। इस साल अच्छा लगा कि 3 नाटक तो मैंने कर दिए, एक में अभिनय किया, 2 डायरेक्ट किया। क्या बात है। तो ये चलता रहता, करता रहता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और काफ़ी कुछ डेप्थ इनसाइट बताया ऐसे इंडस्ट्री के बारे में। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। वेलकम वेलकम। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।